नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। और इसकी शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सतर्कता अधिष्ठान को सक्रिय करने के निर्देश यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं, जहां लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। शिकायतें मिलने पर कार्यालयों का निरीक्षण करें और सीएम ने डीएम एसएसपी को निर्देश भी जारी किए कि वो निरीक्षण भी करें। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं। और जैसे ही बात करें तो सीएम हेल्पलाइन की, तो इसके तहत और साथ ही सतर्कता अधिष्ठान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर महीने के आखिरी गुरुवार को समीक्षा बैठक करते हैं। अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाया जा सके। और जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है और अपने पद का गलत प्रयोग किया जाता है, और इसी के तहत शिकायत करने की बात और लोगों में जागरूकता लाने के निर्देश भी यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए। सोनू, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य सरकार की ये कोशिश रही है कि राज्य में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से हो रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाया जाए। अब इसी के लिए ये कवायद करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार ये संकल्प लेने की बात कर रही है कि 2025 तक उत्तराखंड को कैसे देश के अन्य राज्यों में सबसे अग्रणी राज्य बनाया जाए। उत्तराखंड का किस तरह से राज्य सरकार इस तय समय सीमा में समग्र विकास कर सके, चहुमुखी विकास हो सके। और एक नहीं बल्कि अनेकों सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि अधिकारियों की, सरकारी सिस्टम के जितने भी अधिकारी हैं, किसी भी विभाग के अधिकारी हैं, किसी भी स्तर के अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। और खास तौर से जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार आगे बढ़ रही है। लिहाजा सरकार के मुखिया जो इस मामले को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, उनको गंभीरता से लेना होगा। अगर हम ताजा मामले की बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी जिला स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम है, चाहे वो एसएसपी हैं, वो कहीं पर भी कोई शिकायत मिलती है तो औचक निरीक्षण करें। और निरीक्षण करने के साथ साथ जो खास तौर पर शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी भी स्तर की आती हैं, और मुख्य रूप से जो मुख्यमंत्री के नाम से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं पब्लिक में, उन नंबरों के माध्यम से जो भी फरियादी फरियाद लगाते हैं उनको गंभीरता से लिया जाए और समय समय पर अधिकारी इसकी समीक्षा करें। और मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। लिहाजा अगर हम पहले के कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो अब और पहले में काफी फर्क देखा जा रहा है। और पहले इस हेल्पलाइन नंबर से इतनी शिकायतें नहीं आती थी। चूंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वयं फरियादियों से फोन पर बात कर रहे हैं तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। लिहाजा अधिकारियों को भी दो टूक मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि आपको इसके प्रति गंभीरता बरतनी होगी और समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी, समीक्षा बैठक करनी होगी। और जो समीक्षा बैठक के निष्कर्ष सामने आएंगे उसका अपडेट मुख्यमंत्री को भी देना होगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से सरकार ने संकल्प लिया हुआ है, सरकार इस संकल्प को साकार करने के लिए अधिकारी किस तरह से, किस मनोयोग से सरकार का सहयोग करते हैं और कैसे सरकार के सपने को साकार करते हैं। जी, तो बिल्कुल सीएम पुष्कर सिंह धामी अब भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सोनू, अगर बात कर ली जाए तो आम जनता को जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं? अब देखिए, ये भी एक अहम पहलू है, क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कि जो आम इंसान है, आम जनता है, उसको जन जागरूकता की आवश्यकता है। और खास तौर पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं इससे न सिर्फ शहरी क्षेत्रों के बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी पूरी तरह से वाकिफ हों। और जब किसी के सामने कोई समस्या आती है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। और जो भ्रष्टाचार जैसे मामले सामने आते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो संबंधित व्यक्ति है उसको भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और जो उत्तराखंड का एक संकल्प है वो साकार हो सकेगा। क्योंकि जन सहभागिता किसी भी कार्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर फोकस किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए भी, सशक्त उत्तराखंड के लिए भी
जन जागरूकता चलानी होगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में ये संदेश पहुंचे ताकि वो इन हेल्पलाइन नंबरों का फायदा उठा सकें। बिल्कुल सोनू, और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है, हालांकि कितनी सफलता मिलती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए और सतर्कता अधिष्ठान को सक्रिय करने के निर्देश दिए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और इसी के चलते हेल्पलाइन डेस्क की भी शुरुआत कर दी गई है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के मद्देनजर अब अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं और किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए ताकि अगर वो भ्रष्टाचार की कोई शिकायत उनके पास में मिलती है तो वो उसके अधिकारियों तक शिकायतें करें और अधिकारी इस पर संज्ञान ले। इसके निर्देश भी यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं।